हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से बार की एग्जाम। तो जो बार की एग्जाम हमारा होने वाला है 18 तारीख से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिटर एमसीक्यू है ना, उससे रिलेटेड जो हमारे क्या है फिटर एमसीक्यू है, उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग पर डे जो है क्लास में 100 क्वेश्चन देखते हैं। आज है हमारी तीसरी क्लास है। पीछे हम लोगों ने 2 क्लास कर रखी है। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। बार्क एग्जाम है ना, फिटर एमसीक्यू न्यू सीरीज करके ऐसे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते क्या है भाई, फास्ट रिवीजन करते हैं, क्योंकि अब उतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर पाए, है ना। हमारा उद्देश्य है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहुंचा दिए जाएं और उनके आंसर भी आपको बता दिए जाए, जिससे आप उनका रिवीजन कर सको। ठीक है भाई, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भाई, आज जो है हमारे क्लास नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्लास नंबर 3 का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन होगा, ये आप सभी के सामने है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको बताना है कि भाई निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आप बोलोगे कि भाई किसको प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ। किसको? सिस्मोग्राफ को। किसे प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ को। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग फास्ट चलेंगे। ड्रॉ है ना, पीछे हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 था, इसका हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके थे। आगे हमें चलना है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे नंबर पे। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। द्रव क्रिस्टल जो होते हैं वो किसमें प्रयुक्त होते हैं? कलाई घड़ियों में, या फिर प्रदर्शन युक्तियों में, या फिर पॉकेट कैलकुलेटरों में। तो द्रव क्रिस्टल जो होते हैं ये सभी में प्रयुक्त होते हैं। क्या होता है? उपर्युक्त सभी, इन सभी में ये जो है प्रयुक्त होते हैं। बात आप समझ गए। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सूची को मिलाना है। ठीक है, क्या करना है भाई मेरे, सूची को मिलाना है। तो आप बोलोगे कि भाई स्टेथोस्कोप किसको मापता है? ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। ये आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। उसके बाद सिस्मोग्राफी क्या हो जाता है भाई? उसके बाद आप बोलोगे कि सिस्मोग्राफी क्या होता है? नहीं, स्फिग्मो मैनोमीटर है ना, स्फिग्मो मैनोमीटर ये रक्तचाप के लिए हो जाता है। किसके लिए? रक्तचाप के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर आपको पहली क्लास में भी ये कराया गया है कि भाई कैरेटोमीटर किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर हो जाएगा। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। ये आपका डी नंबर हो जाएगा। बात आप समझ गए। ए नंबर हो जाएगा रक्तचाप, ए नंबर हो जाएगा हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, और आपका बी नंबर हो जाएगा रक्तचाप मापने के लिए। आपका सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर जो कि हो जाएगा सोने की शुद्धता मापने के लिए। डी नंबर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। आगे आ जाओ। कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने के काम में आता है? जल्दी से बताओ भाई कि भाई कौन सा है? सिस्मेग्मो मैनोमीटर। जैसा कि आपको पीछे बताया गया अभी कि क्या है, रक्तचाप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हो भाई? सिस्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग करते हो। किसका? सिस्फिग्मो, है ना, सिफिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग करते हो। आगे बात करते हैं भाई यहां से कि रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम, वही फिर से बात हो गई, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा? स्फिग्मो मैनोमीटर। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन तो आपको यहां से देखने को मिलेगा ही। आगे बात करते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है? ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। क्या कहलाता है? ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। जो हमारे पास क्या होता है, डॉक्टरों पर प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जो होता है वो किस पे? ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर कार्य करता है। आगे 108 नंबर, इस पे आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो एनीमोमीटर होता है ये क्या करता है? वायु का वेग मापता है। बात समझ गए। इसके बाद सिस्मोग्राफ जो करता है ये वायुमंडलीय दाब मापता है। ठीक है, उसके बाद बैरोग्राफ जो होता है, बैरोग्राफ क्या करता है भाई? भूकंप मापता है। क्या? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये भूकंप मापता है। बोलो एनीमोमीटर आपका क्या करता है? एनीमोमीटर जो होता है वो आपका वायु मापता है। उसके बाद जो होता है आपके पास सिस्मोग्राफ, ये भूकंप मापता है। क्या करता है? सिस्मोग्राफ आपका भूकंप मापता है। क्या करता है? जो आपके पास सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप मापने का काम करता है। ठीक है,
उसके बाद ये जो आपके पास बैरोग्राफ होता है, ये आपके पास वायुमंडलीय दाब के लिए प्रयुक्त होता है, और हाइग्रोमीटर जो होता है ये किसके लिए होता है, ये आर्द्रता के लिए होता है। क्या हाइग्रोमीटर जो होता है किसके लिए होता है, ये होता है आर्द्रता के लिए। हाइग्रोमीटर जो होता है ये होता है आर्द्रता के लिए। आगे बात करते हैं ऑक्सेनोमीटर। क्या है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कौन करता है, प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में। कहां पे इसका प्रयोग होता है आप बताओगे, तो ऑक्सेनोमीटर क्या होता है, वृद्धि दर नापने में। किसमें भाई, ये जो होता है वृद्धि दर नापने में। कहां पे, वृद्धि दर नापने में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। कहां पे किया जाता है, वृद्धि दर नापने में किया जाता है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से बताना है कि भाई इनको क्या किया गया है, सामने सामने लिखा गया है, ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा, है ना। तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो एमीटर है विद्युत शक्ति का मापन हमारा ये वाला सही नहीं है। क्या है, एमीटर जो है, एमीटर वाला जो है हमारा ये सही नहीं है। विद्युत शक्ति का मापक यंत्र ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जल्दी से बता दो। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ध्वनि की तीव्रता के लिए प्रयोग करेंगे ऑडियोमीटर का। ध्वनि की तीव्रता के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है भाई मेरे, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला होता है ऑडियोमीटर। आगे 112 नंबर पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या होगा कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति है। क्या इसकी विशेषता क्या होती है कि उच्च संचालन शक्ति होती है। इसमें क्या होती है, उच्च संचालन शक्ति। क्या होती है, उच्च संचालन शक्ति होती है। बात आप समझ गए, ये आपका यहां से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्च संचालन शक्ति, ये आपका यहां से सही होगा। आगे बात करते हैं 113 नंबर। इसमें भी आपको क्या करना है, सूची को मिलाना है। ठीक है, चलो इसमें आपको क्या करना है, सूची आपको मिलानी है। आप क्या करोगे, चलो देखते हैं। लैक्टोमीटर क्या होता है, दूध की शुद्धता को मापता है। ठीक है, एमीटर जो होता है ये विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाइग्रोमीटर और वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होगा, ये तो आपका विभव मापेगा। तो ये बचा हुआ जो हो जाएगा ये तीसरा सी नंबर हो जाएगा कि ये क्या है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मापेगा। बात आप समझ गए, इतनी सी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हम लोग बात करते हैं दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, जल्दी से बता दो। दूध के घनत्व क्या क्या हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाएगा या लैक्टोमीटर द्वारा, जल्दी से बता दो क्या होगा। तो इसको मापा जाएगा लैक्टोमीटर द्वारा। इससे क्या है, आर्द्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर द्वारा दूध के घनत्व को मापा जाएगा। किसके द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध के घनत्व को मापा जाएगा। आगे बात करते हैं दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, बताओ जल्दी से। लैक्टोमीटर, दूध का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो आप बोलोगे लैक्टोमीटर। दूध का आपेक्षिक घनत्व कहां से मापा जाता है, लैक्टोमीटर से ही क्या किया जाता है, मापा जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भाई फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, जल्दी से बता दो। फेदोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई। किसके लिए, फेदोमीटर का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है, समुद्र की गहराई के लिए। समुद्र की गहराई के लिए फेदोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, समुद्र की गहराई के लिए किया जाता है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप जल्दी से बताओ। आप बोलोगे कि भाई क्या हमारे पास मूल मात्रक नहीं है एसआई का, आप बोलोगे न्यूटन। क्या बोलोगे, न्यूटन। ये आपका यहां से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से बताओ कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। जल्दी से बताओ कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से आप बता दो, है ना। तो आप बोलोगे क्या, ये जो सेल्सियस है ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, ये ताप की होती है ना। सेल्सियस अभी आगे भी कराया गया था कि ये किसका होता है, ताप का होता है, ये ऊष्मा की नहीं होती है। तो ये वाला सही सुमेलित नहीं है। आगे बात करते हैं हवाई जहाज तथा तोपों, है ना,
हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नॉट की गति होगी। ये बताओ, नॉट में जो प्रदर्शित की जाती है तो 100 नॉट की गति क्या होगी? 100 नॉट की गति का मतलब होगा 115 मील प्रति घंटा के बराबर। कितना? 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगा 100 नॉट। ठीक है, बात आप समझ गए? ये बात आपको समझ में आ गई। 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगा आपका यहाँ से 100 नॉट। आगे 120, वायु की गति निम्न के द्वारा मापी जाती है। जल्दी से बताओ, वायु की गति किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? वायु की गति जो मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। ठीक है, बात समझ गए। आगे बात करते हैं, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आप बोलोगे पवन वेग मापा जाता है, यानी कि वायु की गति मापी जाती है। क्या मापी जाती है? आप बोलोगे कि भाई एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? वायु की गति या पवन वेग मापा जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से बताओ? सेल्सियस ताप हो गया है ना, RH गुणक रक्त हो गया है ना, रिक्टर पैमाना आर्द्रता हो गया। कौन सा इसमें है जो मिला नहीं है? तो आपको बताना होगा 22वें नंबर में, ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका आंसर आपको बताओगे कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये जो रिक्टर पैमाना होता है ये आर्द्रता का ना होके है ना, ये क्या है? ये हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये किसका होता है? ये हमारा होता है भूकंप का। किसका होता है? भूकंप का होता है। बात आप समझ गए भाई? ठीक है, आगे बात करते हैं 123, पास्कल किसकी इकाई है? आसान है, आप लोग बता दोगे। पास्कल किसकी इकाई है भाई? पास्कल जो है ये दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? पास्कल जो है ये हमारे पास किसकी इकाई होती है? दाब की इकाई होती है। बात समझ गए? आगे 124 नंबर, निम्न में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? जल्दी से बताओ, कैलोरी या किलो कैलोरी, किलो जूल या वाट, कौन सी है जो उष्मा की इकाई नहीं है? जल्दी से आप लोग बताओ। ठीक है, तो आप बोलोगे उष्मा की इकाई जो है ये वाट नहीं है। क्या है? वाट नहीं है। कैलोरी वाले, जूल वाले जितने भी हैं सभी क्या है? उष्मा की इकाई है, लेकिन ये जो वाट में है ये हमारा उष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह से पास्कल किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ। अभी पीछे आया था पास्कल हमारा, पास्कल किससे संबंधित होगा? दाब से। पास्कल किससे संबंधित होगा? दबाव से संबंधित होगा, है ना। जूल किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है। तो पास्कल हमारा किससे संबंधित होगा? पास्कल हमारा संबंधित होगा दबाव से। बात आप समझ गए? ठीक है, चलो आ जाओ आगे। परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? आप लोग जल्दी से बताओ। इस परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होगी? तो आप बोलोगे परिस्थितिकी दाब की इकाई होगी बार। क्या होगी? बार। बात आप समझ गए? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बार हो जाएगा। आगे बात करते हैं 127, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी? जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी? आप बोलोगे कि क्या होगा? यहाँ पे ओम होगा। क्या होगा भाई? ओम होगा। डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 128, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल्दी से बताओ कि भाई ये जो क्यूसेक होता है क्या होता है? क्यूसेक। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है ये आपको बताना है। क्यूसेक में जल की शुद्धता या जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा क्या मापा जाता है? जल्दी से बताओ आप भाई। आप बोलोगे क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। बात समझ गए? क्या मापा जाएगा? जल का बहाव मापा जाएगा। ठीक है भाई, क्या मापा जाएगा? जल का बहाव। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गई। क्यूसेक में क्या मापा जाएगा? जल का बहाव मापा जाएगा। आगे बात करते हैं 129, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो किसकी इकाई होती है आपको बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो आप बोलोगे ऊर्जा की होती है। किसकी होती है भाई? क्या बताओगे आप? कि ये जो होती है ये ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? ये जो इकाई होती है आपके पास ये होती है ऊर्जा की इकाई। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। निम्नलिखित SI क्या है? ये जो है SI यूनिट आपको बताना है। SI यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? जैसे कार्य का जूल, द्रव्यमान का किलोग्राम, बल का न्यूटन, दाब का डाई। तो आप बोलोगे यहाँ जो है बल का न्यूटन नहीं होता है, क्योंकि SI जो है SI में न्यूटन जो होता है वो SI में मात्रक नहीं होता है। ठीक है, बोलो। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? निम्नलिखित SI यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताओ।
ठीक है, बोलो। तो आप बोलोगे यहाँ पे डाइन होगा, यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, इन्होंने दिया है दाब बराबर क्या है हमारा, डाइन नहीं होगा, क्या है, डाइन नहीं होगा हमारा। तो आपका डी नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, बताओ। डेसिबल इकाई का मापन किसके में किया जाता है, आपको पहली क्लास में कराया गया था कि डेसिबल यानी कि जो डीबी होती है, क्या होती है, ये जो डीबी होती है ये किसमें प्रयोग किया जाता है, ध्वनि के मापन में। किसके, ध्वनि की तीव्रता के मापन में। किसकी, ध्वनि की तीव्रता, किसमें, ध्वनि की तीव्रता में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ से, डेसिबल किसे नापने में प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताओ। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जल्दी से बताओ कि भाई डेसिबल किसको नापने के प्रयोग में लाया जाता है। तो आप बताओगे वातावरण में ध्वनि, क्योंकि ध्वनि को ही, ध्वनि की तीव्रता को ही मापने के लिए डेसिबल यानी डीबी का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, डीबी होता है। ठीक है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये फिर से वही आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। डेसिबल, डेसिबल क्या होता है, एक वाद्य यंत्र है या शोर का तरंग दैर्ध्य ध्वनि स्तर का एक मापक है ना। तो क्या हो जाएगा, डेसिबल जो है ये ध्वनि स्तर का एक क्या होता है, मापक होता है। क्या होता है, डेसिबल जो होता है ध्वनि स्तर का एक हमारे पास मापक होता है। बात समझ गए, आगे आ जाओ। इनको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, क्या करना है, इनको मिलाना है। तो क्यूसेक क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, बोलो, बताओ जल्दी से क्या होगा। बाइट क्या हो जाएगा, बाइट कहां से मिलेगा भाई, बाइट क्या है, भूकंप की तीव्रता होगा क्या। क्यूसेक क्या हो गया हमारा, क्यूसेक हमारा पीछे आया हुआ था अभी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। क्यूसेक हमारा क्या था, जल का बहाव था। क्या था क्यूसेक, क्यूसेक हमारा जो था जल का बहाव था, यानी हमारा क्या होगा क्यूसेक में, प्रवाह की दर होगी, है ना। क्यूसेक में हमारा क्या होगा, प्रवाह की दर होगी। बात समझ गए, क्यूसेक हमारा क्या होगा, प्रवाह की दर होगी। बाइट जो होगा ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, बी नंबर, है ना। उसके बाद रिवेक्टर क्या हो जाएगा, ये भूकंप की तीव्रता हो जाएगी, और बार जो हो जाएगा ये दाब का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनको मिलाओगे। ए नंबर आपका कहाँ जाएगा, तीसरे से जाएगा, बी नंबर चौथे से जाएगा, सी नंबर आपका भूकंप से, और बार जो है आपका दाब से जाएगा। इस तरीके से आपको इसको क्या करना था, मिलाना था। बात आप समझ गए। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। 136 में इसे भी क्या करना है, हमें मिलाना है। ठीक है, चलो। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, एंगस्ट्रॉन होता है। बोलो, ऊर्जा क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता वही डेसिबल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर। बाकी आवृत्ति जो है ये डी नंबर हो जाएगा। आपको इस तरीके से मिलाना था, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ऊर्जा का क्या हो जाता है, जूल। ध्वनि की तीव्रता डीबी में मापते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। बस इस तरीके से आपको क्या करना था, इसको मिलाना था। आगे आ जाओ 137, यहाँ पे भी क्या करना है, इसको मिलाना है। चलो आ जाओ। ठीक है, तो वाट को आप क्या बोलोगे, वाट जो है शक्ति हो जाएगी। नाट क्या है, एक समुद्री जहाज की गति है। नाटिकल मील यानी कि नौ संचालन है, और कैलोरी क्या है, उष्मा है। बात समझ गए, यानी कि ये डी नंबर हो जाएगा। नौ संचालन आपका सी नंबर है। समुद्री जहाज जो है नॉट यानी कि बी नंबर है। समुद्री जहाज की गति को क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। और वाट जो है हमारे पास ये शक्ति हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना था, इसको मिलाना था। ठीक है, आगे बात करते हैं 138, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई। मेगावाट बिजली मापने की इकाई बताओ, उत्पादित की जाती है। मेगावाट जो है बिजली के नापने की इकाई है, जो क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है। कौन सी बिजली मापेगा, जो उत्पादित की जाती है उसको मेगाबाइट में मापते हैं। जो बिजली क्या होती है, बनाई जाती है, उसे हम क्या करते हैं, मेगाबाइट में नापते हैं। आगे बात करते हैं, टैकियान से तात्पर्य है। टैकियान से क्या तात्पर्य आपको बताना है। टैकियान से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। टैकियान का मतलब क्या होता है, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण, जो प्रकाश की गति से भी तेज चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, टैकियान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, जल्दी से बताओ भाई कि इनमें कौन सी सदिश राशि है। तो आप बोलोगे विस्थापन। क्या है, इनमें से सदिश राशि जो है वो क्या है, हमारे पास विस्थापन है। ठीक है, बात आप समझ गए। क्या हो जाएगा, विस्थापन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये सदिश राशि है। 141, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई
इकाई क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यांत्रिक ऊर्जा की एसआई यूनिट जो होगी वो क्या होगी आपके पास, जूल। क्या होगी, वो होगी आपके पास जूल। बात आप समझ गए, क्या होगी, जूल होगी। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी। आगे आते हैं, निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, कौन सी राशि जो है वो रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, ये आपको यहां से बताना है। तो रिक्टर पैमाने पर कौन सी राशि मापी जाती है, वो मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। क्या मापी जाती है, आप बोलोगे कि भाई भूकंप की तीव्रता। बात आप समझ गए, क्या हो जाएगी, भूकंप की तीव्रता हो जाएगी। किसमें, रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, वो क्या होती है, भूकंप की तीव्रता होती है। बात समझ गए। आगे, भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है, पीछे का वही रिलेटेड है। ठीक है, आगे, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल दबाव से संबंधित था, पीछे अभी हम लोग कर चुके हैं। पास्कल किससे संबंधित था भाई, पास्कल संबंधित था दबाव से। आगे, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है वो आपकी दूरी की इकाई है। किसकी, प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। आगे बात करते हैं, एक नैनोमीटर होता है, एक नैनोमीटर का मतलब 10 की घाते 9 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, एक नैनोमीटर बराबर 10 की घाते, ठीक है, सेंटीमीटर, है ना। चलो, यहां पे क्या होगा, यहां होगा 10 की घाते -7। क्यों, ये हमसे पूछा है सेंटीमीटर में, अगर हमसे पूछा होता किसमें, एमएम में, मिलीमीटर में, तब हमारा क्या होता, 10 की घाते न होता। ठीक है, सेंटीमीटर में हमारे 2 जीरो कम हो जाएंगे, यानी कि 10 की घाते -7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मिलीमीटर में 10 की घाते 9 मिलीमीटर होगा। पारसेक किसका इकाई है, जल्दी से बताओ भाई, पारसेक जो है वो हमारे पास किसकी इकाई है, तो आप बोलोगे पारसेक जो है वो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, पारसेक जो होता है वो हमारे पास होता है दूरी की इकाई। ठीक है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई माइक्रोन या नैनोमीटर या फर्मीमीटर क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है फर्मीमीटर। क्या होती है भाई, वो होती है आपके पास फर्मीमीटर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्ति करता है, यहाँ पे पीछे से देख सकते हो लंबाई, क्या करता है, लंबाई, क्योंकि लंबाई से ही रिलेटेड है। आगे, इसको भी मिलाना है, इसको आपको मिलाना है भाई, कैसे मिलाओगे, ठीक है, आ जाओ। उच्च वेग में क्या होता है, ये तो हमारा सामने सामने ही दिया हुआ है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, स्थिरांक, दाब, पास्कल, ऊर्जा जूल, इसको आप सामने सामने ही मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, सामने सामने मिला दोगे, ऊर्जा जूल, दाब, पास्कल, तरंग दैर्घ्य, एंगस्ट्रॉन, उच्च वेग, मैक। ठीक है, ये थे हमारे पास क्या 50 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं, यानी चैप्टर नंबर 2 से हमने 150 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, जो हमारे पास क्या था, चैप्टर नंबर 2 था मात्रक एवं विमाएं, जो भी थी हमारे पास, वो उससे हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 150 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, यहाँ से कंप्लीट कर लिए हैं। इतने आपके लिए बहुत होंगे। आगे कुछ आपके लिए फैक्ट है जिन्हें आप पढ़ सकते हो। अल्टीमीटर या, है ना, तुंगनता मापी यंत्र क्या होता है, इस यंत्र का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, जैसे कैलिपर्स या कंपास यंत्र, जिसके द्वारा वस्तु या का बाहरी अथवा भीतरी व्यास मापा जाता है। आपके लिए कुछ फैक्ट है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, वहां से आप ले सकते हो। यहाँ से भी क्या है, सारे क्वेश्चन जो है यहीं से है। स्फेग्मोफोन, है ना, नाड़ी धड़कन की तेज ध्वनि सुनने हेतु प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में कराई जा चुकी है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक माप क्या है, किलोवाट घंटा होता है। किस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, सीजीएस को कहते हैं। एफपीएस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं, ब्रिटिश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई किससे संबंधित है, एमकेएस से संबंधित है। ये आपके फैक्ट जो क्वेश्चन के रूप में बन सकते हैं, इन्हें आप याद कर लेना। आगे कुछ और भी, एक लीग बराबर कितना होता है, आप बता सकते हो 3 मील होता है। ठीक है, एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। ठीक है, इस तरीके से फैक्ट आपको दिए गए, इन्हें भी आपको पढ़ना होगा। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई प्रणाली में मात्रक ओम होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है। ठीक है, चलो, ये आपको जो पीडीएफ में मिलेगा वहां पे आपको साफ साफ दिखाई देगा। आगे कुछ और जरूरी चीजें थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि जैसे 1 माइक्रोन कितने, 1 इंच का 10 लाखवां भाग होता है। 1 माइक्रोन क्या होता है, 1 इंच का 10 लाखवां भाग होता है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें
याद करनी होंगी। ठीक है, चलो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, जो लोग नहीं जुड़े हैं वहां से आपको सारे क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारा चैप्टर होगा उसके हम लोग एमसीक्यू करेंगे, और हर एक क्लास में 100 एमसीक्यू करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम के पहले पहले आपका फिटर का सारा रिवीजन करा दिया जाएगा, कम से कम 4000 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।